मेरा नाम सुखचैन सिंह खैरा है। मैं पंजाब सचिवालय का प्रेसिडेंट हूँ और साझा मुलाजम फ्रंट का कन्वीनर हूँ। सर, वेतन आयोग को लेकर छठे आयोग को लेके शुरू में आप लोगों की मांग थी कि लागू किया जाए। अब जब लग रहा है कि लागू हो जाएगा, उसके क्या भाई ऐसे इशू है जिसको लेके हिमाचल पंजाब दोनों राज्यों के कर्मचारी इकट्ठा होकर आंदोलन की रणनीति बना रहे, क्या ऐसी खामियां हैं? तो पे कमीशन लोगों को फायदे के लिए बनाया जाता है कि लोगों की जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़े, लेकिन हो क्या रहा है कि सैलरी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। इस कारण लोगों में निराशा है। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सैलरी है वो बढ़नी है। उन्होंने दो फार्मूले दे दिए, 2.59 और 2.25, और ये दोनों ही गलत है। जो एक्चुअली फार्मूला है डॉक्टर आईकोर्ट प्रिंसिपल का वो है 2.74 का। तो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, पंजाब सरकार से, कि हमें 2.74 का मल्टीप्लिकेशन दिया जाए 3.74 का, और साथ ही साथ में जो अलाउंस हमारे काट दिए गए उनको बहाल किया जाए। जो हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा एक और मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए और जो कच्चे मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाए। ये हमारी जो है बहुत बड़ी मांग है। इसके साथ साथ जो नए साथी आते हैं उनको 3 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसका 2 साल का किया जाए और प्रोबेशन के दौरान उनको पूरी सैलरी दी जाए। ऐसी जो डिमांडें हैं, जो बेसिक डिमांड्स है, वो पूरी की जाए। और क्या सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? क्योंकि पंजाब हिमाचल दोनों जो संगठन के कर्मचारी है वो आपस में मिलकर रणनीति को बना रहे, क्या ऐसी क्या मुश्किल है कि सरकार आपकी बात नहीं सुने? हाँ, अभी जो सरकार है वो इस बात को आनाकानी कर रही है, मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे अंदर काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं कि अभी पे कमीशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन अभी कोई सामने नहीं आई। इस कारण हमने जो है पटियाला में 29 तारीख को एक रैली, महारैली रखी है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इकट्ठे होंगे और राजनीतिक तौर पर भी हम जो है कांग्रेस सरकार को जो है घेरेंगे। भाई, अगर आप हमारे हक नहीं दोगे तो हम आपकी कुर्सी भी खींच लेंगे। उस आंदोलन के लिए आज हम हिमाचल में आए थे। हमारे साथियों ने हमें आश्वासन दिया है कि 29 तारीख को वो बड़ी गिनती में पटियाले में हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और आगे जितने भी प्रोटेस्ट होंगे उसमें हिमाचल, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब मिलजुल के जो लड़ाई लड़ेंगे। जो आगे की लड़ाई होगी वो बहुत बड़ी होगी और देश देखेगा कि इससे बड़ी जो लड़ाई है किसी एम्प्लॉइज ने नहीं की, जो इस रीजन के जो हमारे राज्य हैं वो दे रहे हैं। क्या सरकार ने जो वेतन आयोग बनाया है उसमें क्या जानबूझ के ये खामियां रखी ताकि कर्मचारी को नुकसान हो? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो हमारे वित्त मंत्री है मनप्रीत बादल जी, उनकी हमें समझ ही नहीं आती कि वो क्या सोचते हैं, कहाँ से पढ़ कर आए हैं, क्या करते हैं। जितनी बार भी वो वित्त मंत्री बने हर बार उनका एक ही स्टैंड होता है कि हाँ जो है खजाना खाली है, खजाना खाली है। लोग पार्टियां कहती है हमारा स्टैंड है, हम कहते हैं भाई आप किसी भी पार्टी का स्टैंड नहीं है, स्टैंड तो हमारे वित्त मंत्री का, जिनको एक ही बात आती है खजाना खाली है। और खुद वो 4 पेंशनें 5 पेंशनें ले रहा है। उसके जो चाचा जी हैं प्रकाश सिंह बादल, वो 9 पेंशनें ले रहे हैं और वो सारे भत्ते ले रहे हैं। सब कुछ जो सरकार से नहीं लेना चाहिए वो ले रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो उनका खजाना खाली हो जाता है। ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि बठिंडा में उनके विरुद्ध भी जो है हम गतिविधियां करें ताकि वो जीत ना पाए। सर, ये पहले आना चाहिए था पंजाब पे कमीशन, लेकिन चुनावी वर्ष में इसको लाया गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो है सुनियोजित तरीके से इस तरह का स्टेप लिया गया? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जो पंजाब सरकार है जानबूझकर उन्होंने लाया भी, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन जब सरकारी एम्प्लॉइज का ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और बहुत सारे जो कर्मचारी प्रोटेस्ट होने लगे और बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे, तो सरकार को झुकना पड़ा और उनको जो है जो पे कमीशन है वो रिपोर्ट लानी पड़ी। लेकिन उनकी जो स्कीम थी वो यही थी सिस्टम की, जो अक्टूबर में के माह में लेकर आएंगे ताकि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ गया तो रिपोर्ट जो है पे कमीशन को देनी पड़ी और इस रिपोर्ट को जब सामने आई तो हमें अब लड़ाई का समा मिल गया। हमारे पास 3-4 महीने और 3-4 महीनों में हम बिल्कुल ही
जो कहानी वो बदल के रख देंगे, जहां आर की आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जहां तो कांग्रेस को पंजाब से खत्म कर देंगे, तो जहां उसका जो है उसकी जो कुर्सी है वो छीन लेंगे। सरकार वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है, सॉल्यूशन निकालने की तरफ जो नहीं बढ़ रही है, तो क्या एक विरोध ही रह गया है अब इसका अंतिम विकल्प? नहीं, वार्ता 3 बार हो चुकी है, वहां पे एक ऑफिसर कमेटी बनी है और एक जो मंत्रियों की कमेटी बन गई है, कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स। उससे पहले हमारी ऑफिसर कमेटी से जो मीटिंग है वो पंजाब की जितनी भी मुलाजम की कर्मचारियों की एसोसिएशन है उनकी मीटिंगें कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑफिसर कमेटी और कमेटी ऑफ मिनिस्टर की आपस में मीटिंग आज या कल हो जाएगी। उसके बाद मिनिस्टर के साथ हमारी जो है कमेटी के साथ मीटिंगें शुरू होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 29 को हम 1 लाख लोगों का इकट्ठ करेंगे। हो सकता है कि शायद वो डिले भी करना पाए, जैसा मौसम चल रहा है। तो अगर मौसम ठीक रहा तो हम सरकार को बता देंगे कि वोटर की क्या ताकत है, एम्प्लॉयज की क्या ताकत है। अगर आप इनकी बातें नहीं मानेंगे तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।